अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हे भगवान, ये प्रथम सर भी ना, बच्चों से ज्यादा बचपना है इनके अंदर। एक ट्रैक सूट लेने में पूरा कमरा बिखेर दिया। प्रथम सर भी ना जाने कब बड़े होंगे। कभी भी नहीं। और राध्या, तुम क्या रोज सुबह उठ के मेरी ऐसे ही बुराई करती रहती हो? नहीं प्रथम सर, हम आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं। हम तो बस इतनी उम्मीद कर रहे हैं कि आप सफाई पे भी थोड़ा ध्यान देंगे। अगर कमरे को थोड़ा संवार के रखेंगे तो इसमें हर्जी क्या है? वही तो राध्या, अगर कमरे को तुम उसके हाल पे रहने दोगी और थोड़ा चिल करोगी तो उसमें हर्जी क्या है? हर्ज है प्रथम सर। हमें तो डर लगता है कि कहीं कभी आप अपने ही फैलाए हुए सामान पे खुद ही ना गिर जाए। ओ हेलो, मैं ना तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि गिरता पड़ता रहूं, मुझे चलना ना आता हूँ। मुझे अच्छे से चलना आता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तुम अपनी ये गुडी गुडी टिप्स ना मुझे हमेशा देती रहना। अब हम दोस्त जो हैं। हंस लो हंस लो हंस लो और हंस लो। राध्या, बहुत बेशर्म हो यार तुम। कैसे हंस रही हो मुझ पे? और पता है मैं कभी नहीं गिरता। ये तुम्ही ने ना मुझे नजर लगाई थी। अब वैसे बिल्कुल सही चलता हूँ, कभी नहीं गिरता मैं। कभी सही, अपनी लापरवाही पूरी हमारे ऊपर ही डाल दी। क्या बोला तुमने? हमने कुछ नहीं बोला। देखिए, आपके चक्कर में हम भूल गए, हमें तो खाना बनाने हम आते हैं। गैस जलानी आती नहीं, खाना बनाने जा रही है। वेरी स्मार्ट। अच्छा है राध्या नहीं है। बहुत हो गई घर की चाबियों की जिम्मेदारी। अब बच्चों की गृहस्थी बस गई है। एकता को ही दे देती हूँ ये जिम्मेदारी। क्या मम्मी, जब फुर्सत मिलेगी तभी तो बात कर पाऊंगी ना। यहाँ तो ऐसा लगता है कि सबकी बात मान के सारा काम करके भी सजा ही मिल रही है, तारीफ तो मिलती ही नहीं है। ऊपर से राध्या को जो काम दिया जाता है उसमें वो गड़बड़ी कर बैठती है, तो उसके भी काम की जिम्मेदारी मुझे ही उठानी पड़ती है। क्या मम्मी, कहाँ सोचा था कि देवरानी आएगी तो जिम्मेदारियों में थोड़ा हाथ बटा लेगी, लेकिन अब तो बस ऐसा लगता है कि घर की चाबियों की जिम्मेदारी का बोझ ही उठाना बाकी रह गया है। जब से आई हूँ मम्मी हलवाई बना के रख दिया है। ये मिठाई बनाओ, वो मिठाई बनाओ, मतलब क्या अब। ये आप
क्या बोल रही हैं माँ? राध्या, तुम भी इस घर की बहू हो, तुम्हें भी इस घर की जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि इस घर की बहू होने के नाते तुम अब ये जिम्मेदारी निभाना सीखो। लेकिन माँ, हम कैसे? इन जिम्मेदारियों पे तो एकता भाभी का हक है। एकता वैसे भी ना पूरा दिन घर के कामों में और बुलबुल की जिम्मेदारियों में उलझी रहती है। हम उस पर और बोझ नहीं डाल सकते, इसीलिए अब से ये चाबी तुम ही रखो। दिमाग खराब हो गया रजनी? इस लापरवाह लड़की के हाथ में घर की चाबियां सौंप रही हो, मुसीबत को खुद न्योता दे रही हो। अरे बंदर के हाथ में जलती तीली दोगी तो आग सबसे पहले अपने घर में लगेगी। जिम्मेदारियां उनको दी जाती हैं जो उसे निभाने के लायक होते हैं। तुम भूल गई क्या? पिछली बार जब इसके हाथ में चाबियां दी थी तो क्या हुआ था? घर में चोर घुस आए थे। माँ जी, हम मानते हैं कि राध्या से गलती हुई है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम कभी भी उस पर वापस विश्वास ही ना करें। हमें राध्या को एक और मौका तो देना चाहिए ना। क्या बात है भाभी, वाह! घर के सबसे लापरवाह इंसान को एक मौका आप दे सकती हैं, लेकिन जो घर की बड़ी है, सबसे जिम्मेदार है, उसे घर की जिम्मेदारी नहीं देना चाहती। कमाल का भेदभाव करती हैं आप अपनी दोनों बहुओं में, वाह! ऐसी बात नहीं है और भी, हम ये जिम्मेदारी एकता को ही देना चाहते थे। लेकिन घर की चाबी तो आप राध्या को ही सौंप रही है ना। वो इसीलिए क्योंकि तुम ऐसे भी इतनी सारी जिम्मेदारियों में उलझी रहती हो। हम नहीं चाहते थे कि तुम पे और जिम्मेदारियों का बोझ डालें। वाह मम्मी जी, मतलब घर के छोटे छोटे कामों से लेकर खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी और घर के कीमती चीजों की जिम्मेदारी राध्या की। तुम्हें बुरा लग रहा है, ठीक है, नीचे ये लो, आज से जिम्मेदारी तुम संभालो। नहीं मम्मी जी, अब इस जिम्मेदारी पे सिर्फ राध्या का हक है और मैं ये चाबी नहीं ले सकती, वरना राध्या को लगेगा कि उसकी जेठानी ने उसके जिम्मेदार होने का हक छीन लिया। नहीं भाभी, हम कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे। तुम्हें सोचने की जरूरत भी नहीं है। रजनी, अगर एकता चाबी नहीं ले रही है तो ये चाबियां तुम अपने पास ही रखो ना। बहुएं नहीं ले रही हैं तो बेटी को दे दो, पर नहीं, ना इस घर से मेरी विदाई करवाएंगे और ना ही इस घर की कोई जिम्मेदारी देंगे। अरे भेदभाव तो मेरे साथ हो रहा है। माँ जी, हम जानते हैं कि राध्या से गलतियां हुई हैं, लेकिन हम बड़ों का ही फर्ज होता है ना कि बच्चों को जिम्मेदारी सिखाएं, वरना वो जिम्मेदार कैसे बनेंगे? यही सोच के पापा जी ने नई फैक्ट्री की जिम्मेदारी प्रथम को दी थी और एक ही दिन में फैक्ट्री खाक हो गई। कहीं राध्या भी एक ही दिन में। एकता, तुम्हें जिम्मेदारी नहीं लेनी है ना सही, लेकिन कम से कम राध्या का हौसला तो मत तोड़ो। लेकिन माँ, राध्या, देखो, हम जानते हैं कि ये बड़ी जिम्मेदारी है और तुम्हारा डर भी जायज है। तुम्हें पता है, जब माँ जी ने ये चाबियां हमें दी थी तब हम तो कितने हफ्तों तक सो नहीं पाए थे, हर चीज 10 बार चेक करते थे, लेकिन धीरे धीरे हम सब कुछ सीख गए। हमें पूरा भरोसा है कि ये जिम्मेदारी तुम अच्छे से निभाओगी, बस खुद पर भरोसा रखो। ठीक है माँ, अगर आपको हम पे इतना विश्वास है तो हम आपको निराश नहीं करेंगे। अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हमसे कोई गलती ना हो।
ठीक है, फिर भगवान का नाम लो और ये जिम्मेदारी उठाओ। रजनी, राध्या के हाथ में चाबी तो दे रही हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि अगर अब की बार कुछ ऊपर नीचे हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम भी होगी, समझी? अच्छा हुआ मैं प्रथम को शादी के बाद लंदन लेके जाने वाली थी, वरना यहाँ पे रोज रोज की इनकी पंचायत देखे ना मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता। अरे इस घर की औरतों के पास और कोई काम ही नहीं है क्या? हेलो जी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपका पूरा काम कर दूंगी। हाँ जी ओके। अरे अरे निहारिका, बेटा तुम नीचे कहाँ आ रही हो? चलो ऊपर चलो, आराम करो। दादी वो मुझे कुछ कैश की जरूरत है। हाँ हाँ चलो, अभी तुम आराम करो। चलो चलो ऊपर चलो। राध्या, इसमें से ना कुछ चाबियां तो घर के कमरों की हैं और 2 चाबियां स्टोर रूम की अलमारी की है, लेकिन ये जो छोटी चाबी है ना, इसका खास ख्याल रखना क्योंकि ये घर की तिजोरी की चाबी है, ठीक है? जी। अब ये चाबी का गुच्छा अच्छे से अपनी कमर में खोस लो और इसका ऐसे ध्यान रखना जैसे कि ये तुम्हारे ही शरीर का कोई अंग हो। जी। पापा, आई थिंक वी शुड हेल्प हर, क्योंकि हमें हमारी कंपनी के लिए नए क्लाइंट्स भी चाहिए। ठीक है रजनी जी, निहारिका का क्लाइंट आएगा, तिजोरी से 25 लाख रुपए निकाल कर दे दीजिएगा। ये जिम्मेदारी अब हमारी नहीं है, राध्या की है। हमने चाबियां राध्या को सौंप दी है। निहारिका मैम, हम आपको पैसे लाके दे देंगे। वैसे आप लोगों को इस क्लाइंट को अपनी होममेड मिठाइयाँ भी टेस्ट करवानी चाहिए, क्योंकि ये क्लाइंट मिठाइयों के बहुत बड़े शौकीन है। क्या पता मिठाई टेस्ट करते ही ये हमें कोई नया प्रोजेक्ट दे दे। रजनी जी, आप बेफिक्र रहिए, हम कुछ मिठाइयाँ बना देंगे। राध्या जी माँ। ये लड्डू बन जाए ना, फिर उन पे ये बादाम लगा देना। जी माँ। अरे रजनी, कुछ लड्डू भोग के लिए भी निकाल दो, ठीक है? हम भी अभी आते। चाबी क्या मिली? इस फुटबॉल के तो तेवर ही बदल गए। क्या बोल रही थी? पैसे निकाल के दे दूंगी। इसकी अकड़ तो अब मैं निकालूंगी। चाबी कैसे गिर गई? ये क्या हो रहा है? पर चाबी कैसे गिर जा रही है? फिर से गिर गई। राध्या, मैंने 2 बार देखा चाबियां गिर रही है तो तुम सारा काम छोड़ छाड़ के चाबियां उठाने में लगी हो। तुम्हारा ध्यान मिठाइयों में नहीं, इन चाबियों में। नहीं निहारिका मैम, हम मिठाइयाँ भी बना रहे हैं। राध्या, चाबियां इंपॉर्टेंट है,
लेकिन अभी तुम लड्डुओं में कंसंट्रेट करो, और जब तक लड्डू नहीं बन जाते ना, ये चाबियां मेरे पास ही रहेंगी। ओह गॉड, तुम मुझ पे शक कर रही हो? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? आई मीन लुक एट यू राधिया, जो हर काम में डांट खाती है, गलतियां करती है, उसे मुझ पे भरोसा नहीं है। लेकिन राधिया, मैं तुमसे तो कई गुना ज्यादा जिम्मेदार हूँ, समझी? नहीं निहारिका मैम, हमारा वो मतलब नहीं था। अब ये चाबियां अपने पास ही रखिए। एक्सक्यूज मी। हे भगवान, ये निहारिका मैम कहाँ चली गई? हम जल्दी से लड्डू बना लेते हैं, फिर उनसे चाबी ले लेंगे। राधिया, जी माँ। बेटा इसमें भोग के लिए लड्डू दे दो। हाँ बेटा थोड़ा जल्दी करो, वो क्लाइंट्स आते ही होंगे। हाँ माँ, वो जो रजनी जी, जी आ रहे हैं, आते हैं। हम जाके निहारिका मैम से चाबी ले आते हैं। कम ऑन राधिया, मैं इतना बड़ा बिजनेस रन कर रही हूँ और तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये चाबी लेके भाग जाऊंगी? नहीं निहारिका मैम, हमारा वो मतलब नहीं था। ये लो, चेक कर लो। निहारिका, वो तुम्हारे क्लाइंट्स आ गए। और राध्या, तुम तिजोरी से जाकर पैसे ले आओ। जी प्रथम सर। तिजोरी की चाबी कहाँ गई? इसमें ही तो थी। वो तो छोटी सी चाबी थी और इसी में थी। माँ ने बताया था हमें। एक काम करते, सारी चाबी लगा के कोशिश करते, क्या पता किसी से खुल जाए। हे भगवान, तिजोरी की चाबी कहाँ गई? कहीं नहीं मिल रही है। अब हम क्या करें? Well, Miss Niharika, it was really an honor working with you. आपके साथ काम करना हमारे लिए वाकई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। Very nice working together. खासकर पेमेंट्स, you always paid on time. और आपको तो पता ही है ना, हमारा एक ही रूल है, जो क्लाइंट हमें टाइम पे पेमेंट नहीं करता, उसके साथ हम दोबारा कभी बिजनेस नहीं करते। Exactly. ऑफ कोर्स, और आज भी आपका पूरा पेमेंट रेडी है, इन फुल कैश। थैंक यू। हे भगवान, अब हम घर में कैसे सबको बताएं कि तिजोरी की चाबी मिल ही नहीं रही है? मामी जी, वो मेरे ख्याल से राधिया कुछ कहना चाहती है, देखिए। देखते हैं। क्या हुआ राधिया? माँ, हमें ना निहारिका मैम से जरूरी बात करनी है। अरे लेकिन ऐसी क्या बात है? अभी वो क्लाइंट्स के साथ बिजी है। माँ, वो दरअसल, और जब तक लड्डू नहीं बन जाते ना, ये चाबियां मेरे पास ही रहेंगी। अब क्या नया तूफान लाने वाली है ये राधिया घर में? हे भगवान, ये निहारिका को कैसे बुलाऊं? सबके बीच में से उसे कैसे बोलूं उठने को? अब होगा तमाशा। मिस्टर अशोक, आई विल बी बैक इन अ मिनट। Sure, of course. Take your time. और अंकल, तब तक आप इन्हें मित्तल मिठाई के बारे में बताइए। क्या हुआ राधिया, क्यों बुला रहे हो? क्या? निहारिका, तुमने राधिया से चाबियों का गुच्छा लिया था? हाँ, क्यों? उसमें से तिजोरी की चाबी गायब हो गई है। What? What do you mean? मतलब
आप दोनों को ये लग रहा है कि वो चाबी मैंने चुराई है। नहीं नहीं निहारिका मैम, हमारा वो मतलब नहीं था। हम तो बस इतना कह रहे थे कि कहीं गलती से आपसे चाबी गिर ना गई हो। What nonsense राध्या, मैंने तुमसे जैसे चाबी ली थी वैसे ही वापस भी लौटा दी थी और बताया भी था कि चेक कर लो। तो राधिया, तुमने उसी वक्त गुच्छा चेक किया था? माँ हम चेक करने ही वाले थे लेकिन तभी क्लाइंट्स आ गए। वाह राध्या, मतलब केयरलेस तुम खुद हो और ब्लेम सारा मुझ पे डाल रही हो। अगर तब तुम मुझे बताती ना तो शायद मैं मान भी लेती कि चलो मेरी गलती है। एक तो तुमसे चाबी संभाली नहीं जा रही थी, मैंने तुम्हारी हेल्प की, मैंने चाबी ली, तो अब सारा ब्लेम तुम मुझ पे डाल रही हो। निहारिका तुमको क्लाइंट्स बुला रहे हैं। मैं भी उनके पास जाती हूँ, लेकिन तब तक जल्दी से तुम चाबी ढूंढो और कैश लेके आओ। क्या राधिया, तुमने तिजोरी की चाबी गुम कर दी? नहीं एकता भाभी, वो चाबी यहीं कहीं गिर गई होगी। एकता तुम एक काम करो ना, राधिया जहाँ लड्डू बना रही थी ना वहाँ जाकर देखो, शायद वहीं कहीं गिरी होगी। जी मम्मी। भगवान, कितने विश्वास से तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपी थी। माँ जी के मना करने के बावजूद भी तुम्हें चाबियों का गुच्छा दिया था और तुमसे आधा दिन भी ये जिम्मेदारी संभाली नहीं गई। हर बार हमें माँ जी के आगे शर्मिंदा कर देती हूँ। उन्हें एक और मौका मिल जाएगा हमें बातें सुनाने का। अच्छा ही नाम मिला मुझे आप लोगों की हेल्प करने का। अरे मैं आप लोगों को इन्वेस्टर्स दिला रही थी और आप लोगों ने मुझे ही डुबा दिया, मेरी रेपुटेशन खराब कर दी। गलती मेरी ही है। आप लोगों के पास से वाकिफ होने के बावजूद भी मैंने आप लोगों से हेल्प मांगी। इससे अच्छा तो मैं खुद ही मैनेज कर लेती। निहारिका, आई एम रियली सॉरी। सॉरी बोलने से क्या होगा प्रथम? कुछ बदल जाएगा क्या? नहीं ना। और तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? असली गलती तो इस राधिया की है। तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर वो क्लाइंट मेरे पापा को फोन कर देंगे तो क्या होगा? मेरे इतने सालों की मेहनत, मेरे पापा का ट्रस्ट, सब कुछ खो दूंगी मैं। पापा मुझसे सारा बिजनेस छीन लेंगे। यही चाहती हो तुम राधिया? हाँ बताओ, यही चाहती हो? नहीं नहीं निहारिका मैम, अभी क्या बोल रही हैं? हम भला ऐसा क्यों चाहेंगे? हमने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, हमें नहीं पता चाबी कहाँ है। अरे चुप! जब चीजें संभाली नहीं जाती तो जिम्मेदारी क्यों ली थी? इधर, यहाँ, तो ले जा। ये देख रहे, इस चाबी के गुच्छे को हमने सालों साल अपने पास संभाल के रखा। फिर रजनी शादी करके आई, उसने इसे अपनी अमानत समझा और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। मजाल है जो एक चाबी इधर से उधर हुई हो। क्यों रजनी? लेकिन आज पता नहीं इसकी सास की मति क्या फिर गई और चाबी का गुच्छा इसके हाथों में थमा दिया। 5 घंटे भी नहीं बीते, कर दिया सत्यानाश। एक बात बता, सच्ची सच्ची बताना, तूने जानबूझ के किया है ना ये सब, ताकि निहारिका को ये डील ना मिले और उसका सबके सामने अपमान हो? नहीं दादी, हम ऐसे क्यों करेंगे? क्योंकि तुम उससे जलती हो, इसलिए। माँ, राधिया के लापरवाही की बात हो रही है और ये जलन मिलन की बात यहाँ पर कहाँ से आ गई? वाह ओमकार, बेटा तुम अभी भी बच्चे ही हो। मर्द औरत का त्रेय चित्र नहीं समझता, लेकिन औरत की दुश्मन होती है और उसकी सबसे बड़ी वजह होती है उसकी जलन। और राधिया के लिए तो इस वक्त ये बिल्कुल वाजिब है। वैसे इसमें इसकी कोई गलती भी नहीं है। कोई भी पत्नी अपने पति की प्रेमिका को एक छत के नीचे बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए इसका ये बर्ताव तो लाजमी है। दादी,
ये क्या बोल रही हैं आप? क्यों, कुछ गलत कह रहे हैं हम प्रथम? तुम और निहारिका एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे। निहारिका उससे ज्यादा सुंदर, पढ़ी लिखी और कामयाब है। ये तो बात सच है ना? ऐसे में इस राध्या को यही लगता है कि इसको अपनी कमियां ज्यादा नजर आती हैं, इसलिए इसने सोचा कि ये कामयाब तो हो नहीं सकती, उतनी ऊपर तो जा नहीं सकती, तो जो ऊपर है उसे ही नीचे खींच लेती हूँ ताकि ये किसी की नजर में कम ना लगे। क्यों, सही बात है ना? नहीं दादी, हमारे मन में कभी भी ऐसा ख्याल नहीं आया और ना कभी आ सकता है। हम सच कह रहे हैं, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया है, दादी भोलेनाथ की कसम। लेकिन राध्या, तुम्हारी हरकतें तो कुछ और ही बता रही है। मुंह में राम और बगल में छुरी, उस चीज का ना परफेक्ट एग्जाम्पल हो तुम। प्लीज राध्या, पास्ट को लेके फ्यूचर को बर्बाद मत करो, खराब मत करो। तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मेरा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और मैं तुम्हारी ऐसी जलन वाली हरकतों की वजह से अपने फ्यूचर को बर्बाद नहीं कर सकती। सो प्लीज प्लीज ऐसी चीप हरकतें करना बंद करो। निहारिका, प्लीज ऐसा मत कहिए, तुम सच कह रहे हैं। हम आपसे नहीं चलते और हम भला अपने परिवार के साथ और आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे? प्लीज आप दोनों बस कीजिए, आप सब इस बात को किसी और ही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। नहीं 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 प्रथम, हम बात को उसी दिशा में ले जा रहे हैं जिस बीज से ये बात उगी है। अच्छा ये बताओ, उस दिन कमरे में सांप आया, कौन लाया? ये राध्या। और फिर अचानक चाबी खो गई और फिर लड्डू में अचानक मिल गई, तो फिर लड्डू कौन बना रहा था? ये राध्या। और फिर उस दिन रात में जब तुम लोग साथ में थोड़ी देर काम करने के लिए क्या बैठे, बार बार परेशान करने कौन आता रहा? ये राध्या। ऐसे में तो कोई बेवकूफ भी समझ जाएगा कि इसकी वजह क्या है, कि सीधी सीधी बात है, राध्या निहारिका से अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है, इसको जलन हो रही है, जलन। प्रथम सर, प्लीज हमारे यकीन कीजिए, हमें निहारिका मैम से कोई जलन नहीं है। हम आप दोनों के अतीत की दिल से इज्जत करते हैं, लेकिन जलन ऐसा हम कभी सोच भी नहीं सकते। प्लीज हमारा भरोसा कीजिए। ये मगरमच्छी आंसू बहाना बंद करो और सीधे सीधे बताओ चाबी कहाँ है? कहाँ छुपाई चाबी? दिखाओ कहाँ है? कहाँ छुपाई है? बता कहाँ छुपाई चाबी? रहने दीजिए ना दादी। राध्या की वजह से मेरा जो नुकसान होना था वो हो चुका है, लेकिन मैं इन दोनों के रिश्ते के बीच किसी प्रॉब्लम की वजह नहीं बनना चाहती हूँ। और राध्या, तुम अगर तुम्हें मेरे यहाँ रहने से प्रॉब्लम हो रही है तो साफ साफ बता दो ना, मैं चली जाऊंगी। लेकिन प्लीज ऐसी चीप गेम्स खेलना बंद कर दो। अरे बस कीजिए आप दोनों, आप लोग मुद्दे पे रहने के बजाय राधा के पीछे पड़ गए। आप लोग शायद ये भूल रहे हैं कि ये चाबी सही नहीं है। अगर ये चाबी असली नहीं है तो इसका मतलब है कि तिजोरी की चाबी अभी भी मिसिंग है। आखिर तिजोरी की चाबी है कहाँ? कहाँ होगी? इस राध्या के पास होगी और कहीं नहीं। भोलेनाथ की कसम खाकर कहते हैं, हमें सच में नहीं पता चाबी कहाँ पर है। अरे छोटी सी चाबी है, भगवान ना करे किसी गलत हाथों में पड़ गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। माँ बिल्कुल सही कह रही है, इसलिए राधा पे इल्जाम लगाने से अच्छा हमें वो चाबी ढूंढनी चाहिए। और मेरे पास एक बिल्कुल परफेक्ट आइडिया है वो चाबी ढूंढने के लिए। मैं भी लेकर आता हूँ। क्या पता? देख लिया,
सब लोग तुम्हारी वजह से कितना परेशान है। अरे भले ही तुमने चाबी ली ना हो, पर खोई तो तुम ही ने है। निहारिका, निहारिका बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा से हम बात करेंगे, चिंता मत करो। लड्डू में असली चाबी डाली थी ना, फिर ये नकली कहाँ से आ गई? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा दादी। कहाँ है असली चाबी? अरे प्रथम, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? मामा जी, ये मेटल डिटेक्टर है। बहुत पहले मैंने ऐसे ही शौक में लिया था, आज काम आएगा। इसे यूज करके मैं चाबी ढूंढूंगा। एक काम करता हूँ, सबसे पहले ना बाहर जहाँ पे लड्डू बन रहे थे वहां पे चेक करके आता हूँ। देख कर आओ। मिली? प्रथम मिली क्या? बाहर भी कहीं नहीं है। मैं एक बार ना इधर भी चेक कर लेता हूँ। प्रथम, अरे तू कहाँ दुनिया भर में ढूंढने में लगा है चाबी? हमें दे, ये इस राधिया के पास मिलेगी। अरे दे हमें। दादी संभाल के। ये आवाज तो माँ या निहारिका के पास से आ रही है। नहीं उर्मी आंटी, मैंने कोई चाबी नहीं ली। 1 मिनट दादी, मुझे चेक करने दो। निहारिका, निहारिका, एक बार अपनी सैंडल निकालो। हाँ। यही तो तिजोरी की असली चाबी है। लेकिन निहारिका, ये तुम्हारे पास कैसे? मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।